A lot of UPSC aspirants comes to me and asks, "Sir, what is the most important thing for UPSC?" And without any hesitation, I always say revision. Hello everyone, I am Dr. Vaibhav Rawat. I am an IPS officer and through my YouTube and my Telegram channel, I help UPSC aspirants to clear UPSC. So, before starting the video, I want to tell you why revision is the most important thing in UPSC. First and foremost, UPSC has vast syllabus. Everyone knows that. ठीक है, बहुत ज़्यादा है सिलेबस, बहुत सारी आपको स्टैटिक बुक्स पढ़नी है, करंट अफेयर्स है. अगर आप मिनिमम सोर्सेज भी फॉलो करते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो एक चीज़ तो यूपीएससी की है कि सिलेबस भले ही ईजी हो, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई भी कर सकता है, बट वास्ट है और इसको करने में बहुत समय लगता है. और वास्ट है तो चीज़ें आपको भूलेंगी भी, इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है. दूसरा और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वेरी लेस रिकॉल टाइम इन मेंस. आप जब मेंस देने जाएंगे, जिसने भी मेंस दिया होगा या आपने अभी कभी मेंस की आंसर राइटिंग की होगी और अगर आपने टाइम बाउंड मैनर में की होगी, यानी कि आपने जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 7 मिनट में, 15 मार्क के क्वेश्चन 10 मिनट्स में लिखे होंगे, तो आपको एहसास होगा कि कितना ज़्यादा कम टाइम होता है, बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है रिकॉल करने के लिए. आप लगभग रोबोटिक मोड में लिखते हैं, आपको ये दिमाग में आप सोचने का समय ही नहीं होता आपके पास कि क्या लिखूं. और उस कंडीशन में आप तभी लिख पाएंगे जब आपको एकदम टिप्स पे हो चीज़ें, आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपको याद हैं अच्छे से और आपके टिप्स पे हैं चीज़ें, तभी आप लिख पाएंगे. और वो तभी होगा जब बार बार आप चीज़ें रिवाइज करेंगे. आप छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे मेंस के लिए और उन्हें 10 बार 15 बार पढ़ेंगे, तभी आप वहाँ उसे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे एग्जाम एनवायरनमेंट में. और तीसरी चीज़ है जीरो एरर पॉलिसी इन प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में जीरो एरर पॉलिसी आजकल हो गई है क्योंकि अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है, 30 to 35 क्वेश्चंस रहते हैं. ऐसा 2020 से ही हो गया है, 2020 से ही ऐसा हो गया है कि अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस ही रहेंगे जो आपको एकदम अच्छे से बनेंगे. आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो मुझे बनते हैं, मैंने पढ़ा है और डायरेक्टली आ रहा है. बाकी क्वेश्चंस में आप कुछ एलिमिनेट कर देंगे, कहीं आप इंटेलिजेंट गेस लेंगे, इस तरह करके आप 90-95 क्वेश्चंस करते हैं. बट ये जो 30-35 क्वेश्चंस है, सपोज 35 क्वेश्चंस आए, ठीक है, जो आपको बनते हैं, इसमें से आपकी जीरो एरर होनी चाहिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि ये जो 35 क्वेश्चंस हैं इन्हीं में आप कुछ गलत कर दें. ये क्योंकि लगभग मोर देन 90% बच्चे जिनका सिलेक्शन होने वाला है प्रीलिम्स में, वो इसे सही करके आएंगे. बहुत ज़्यादा अगर आपकी गलती भी हो रही है, सिली मिस्टेक भी हो रही है, तो एक क्वेश्चन में हो जाए, उससे ज़्यादा में नहीं होना चाहिए. और इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी तभी आती है जब आप बार बार रिवाइज करते हैं और एकदम आपको हर चीज़ याद होती है, हर चीज अच्छे से याद होती है. आपने बहुत प्रैक्टिस की होती है, बहुत बार रिवाइज किया होता है वही चीज. बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि प्रीलिम्स में नहीं हो रहा, स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में नहीं हो रहा या यूपीएससी के प्रीलिम्स में नहीं हो रहा. तो एक ही मैं उनसे चीजें पूछता हूँ कि आपने कितनी बार रिवाइज किया. आपने 3-4 महीने में या 5 महीने जितने भी समय प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी की, उसमें कितनी बार चीजें रिवाइज की. एक बार तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, आप कितनी बार रिवाइज किया. ज्यादातर लोग कहते हैं 1 बार 2 बार. इतने से काम नहीं चलता, कम से कम 5 से 6 बार, मिनिमम 5 से 6 बार आपको उस पीरियड में रिवाइज करना पड़ेगा. सारी चीजें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, तभी आपको याद रहेंगी, तभी आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे. तो ये अपन ने देखा कि वाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट. अब दूसरा चीज अपन देखेंगे, व्हाट टू रिवाइज, क्या रिवाइज करना है. हर चीज तो रिवाइज नहीं कर सकता हर इंसान, हर चीज तो आप रिवाइज नहीं कर सकते. ऐसा तो नहीं होगा कि आप सब कुछ पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ें, पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लें, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है. आप पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ें, उसमें से बहुत कम चीजें इंपॉर्टेंट है, अराउंड 30-40% इंपॉर्टेंट है. सेम फॉर लक्ष्मीकांत. हर चीज तो आपको वो तो समझाने के लिए लिखी है. आप जब पहली बार पढ़ेंगे तो आप या दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से, जिससे आपको चीजें समझ आए. बट उसके बाद या तो आपको उसमें ही मार्क कर लेना है, या तो आपको उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, कुछ करना है. इन बुक के केसेस में आप उसमें बुक में भी मार्क कर सकते हैं जो चीजें आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं को रिवाइज करना है. देयर इज थिंग कॉल्ड आर्ट ऑफ सिलेक्टिव रीडिंग. ठीक है, देयर इज आर्ट ऑफ सिलेक्टिव रीडिंग. ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन का एक कोर है ना. रिवीजन अगर आप ये समझ गए तो आप समझ गए कि कैसे रिवाइज करना है. आर्ट ऑफ सिलेक्टिव रीडिंग है. ऐसा नहीं होगा कि आप जब 5वीं बार, आप सपोज फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद आप रिवाइज कर रहे हैं, इसके बाद आपने 4 बार पढ़ लिया और आप 5th रिवीजन कर रहे हैं, तो चीज़ें ऐसा ना हो कि चीज़ें वो सेम हो. आप जो पहले रिवीजन में पढ़ रहे हैं और जो 5वें रिवीजन में पढ़ रहे हैं, तो 5वें रिवीजन में चीज़ें कम हो जानी चाहिए. ऐसा ना हो कि आप वो पहले रिवीजन में भी लगभग आप पूरी चीज़ पढ़ेंगे, 5वें रिवीजन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिर से पूरी चीज़ें पढ़ रहे हैं. आपको पता चल जाना चाहिए कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें मुझे पढ़ना है. डिसाइडिंग व्हाट टू रिवाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी. आपको एक पता होना चाहिए कि क्या रिवाइज करना है. ये कैसे पता चलेगा? जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे, जब आप मॉक्स लगाएंगे, जब आप
एनालाइज करेंगे चीज़ों को, जब आप कुछ चीज़ें खुद समझ आने लगेंगी, अंडरस्टैंड करने लगेंगे आप चीज़ों को, आप खुद पेपर गेस करने लगेंगे कि यार इस तरह से पिछले 5 साल में क्वेश्चंस आए हैं, आगे इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तुरंत नहीं आता, ये चीजें धीरे धीरे आती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पहला जब आप पहली बार पढ़ के पहली बार रिवाइज करेंगे तो आप काफी चीजें रिवाइज करेंगे, 70 to 80% चीजें फिर से पूरी पढ़ेंगे, पूरी रिवाइज करेंगे। लेकिन आप जब बहुत ज्यादा 5 6 7 8 बार रिवीजन करेंगे तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर से आप पूरा पढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि लोग कम बार रिवाइज कर पाते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स के 4 5 महीने बचे हैं, उसमें आपको रिवीजन करना है, तो उसमें आपको कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज कर लेनी चाहिए चीजें, बट लोग नहीं कर पाते बिकॉज वो फिर से पूरा पूरा चीजें पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, वही चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी है। जिससे कम प्रोबेबिलिटी है आने की, उससे नहीं आता है क्वेश्चन। अब तो जिससे आने की प्रोबेबिलिटी है उससे भी नहीं आता, जैसा कि मैंने कहा अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन से डायरेक्टली आते हैं। तो बहुत रेयर चांस है कि जो कम इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन आए। तो आपको ये देखना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आपको ये चीजें खुद समझ में आने लगेंगी, ये कोई सिखाएगा नहीं, ये कोई आपको बैठ के नहीं बता सकता कि यार ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है पढ़ दो, कोई पूरी बुक आपकी मार्क करके नहीं देगा। ये आप खुद धीरे धीरे सीखेंगे और खुद आपको समझ में आने लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। बस ये आपको याद रखना है कि आपको धीरे धीरे अपना कंटेंट कम करते जाना है जो आप फर्दर रिवीजन में रिवाइज करेंगे। पर एक समय ऐसा आएगा, 2 3 हो सकता है 3 4 रिवीजन के बाद आ जाए कि आपको पता चल जाएगा कि यार ये कोई एक बुक है उसका 30 40% इंपॉर्टेंट है, आपने पूरा मार्क कर लिया। उसके बाद जो रिवीजन करेंगे उसमें डेफिनेटली आपको वो 40% तो पूरा इंपॉर्टेंट है, तो वही चीजें पूरी बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी और पूरा करना पड़ेगा जितना आपने मार्क किया है। नाउ कम्स द मेथड्स ऑफ रिवीजन। किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आ जाती है मॉर्निंग स्किमिंग। ये जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो एक टीचर थे, वो साइकेट्री के डॉक्टर थे, साइकोलॉजी में भी उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने मुझे बताया था। मैंने हालांकि ये बहुत कम फॉलो किया, बट जब भी फॉलो किया मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये है मॉर्निंग स्किमिंग। आपने रात भर जो भी पढ़ा, मतलब एक दिन पहले जो भी पढ़ा, उसको आप सुबह उठ के 30 मिनट्स 30 मिनट्स में पूरा स्किम कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ा, एक्टिवली रिकॉल कर लीजिए कि यार मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, इसमें मैंने ये चीजें देखी थी। डेफिनेटली आपने एक दिन पहले पढ़ा है तो आपको चीजें याद नहीं होंगी, हर चीज 100% याद नहीं होगा, बट क्योंकि आपने एक ही दिन पहले पढ़ा है तो आपको चीजें याद होंगी। 60 to 70% चीजें आप याद कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे कि यार हाँ मैंने ये पढ़ा था, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ये अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप मॉर्निंग स्किमिंग कर लीजिए। यानी कि आपने जो पढ़ा है वो पलट के देख लीजिए, एक्टिव रिकॉल करके देख लीजिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा था एक दिन पहले। अगर आप इतना करेंगे तो आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको चीजें जो एक दिन पहले आप पढ़ी थी वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में इनग्रेन्ड हो जाएंगी। ये जो 60 70% पढ़ा था, इसमें से काफी ज्यादा चीजें आपको लंबे समय तक याद रह पाएंगी। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका है नाइट रिव्यू। ये तो जनरली तरीका ये होता है टू टू क्वांटिफाई। ठीक है, ये तरीका होता है कि आपने दिन भर पढ़ा, फिर रात को अपने आपको ये देखना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा। अक्सर ऐसा होता है कि हम बुक खोल के बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैंने ये चीजें कर ली, बट आप कुछ नहीं करते हैं, आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपको रात को बैठेंगे तो कुछ याद नहीं होगा, बिकॉज आपका मन नहीं लगा, या आपने कुछ भी इधर उधर की चीजें पढ़ ली, 4 5 चीजें पढ़ ली, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। तो ये नाइट रिव्यू बहुत जरूरी होता है। आप नाइट में बैठें और एक पेपर, एक अपनी डायरी बना लें, उसमें लिखें कि मैंने आज ये चैप्टर पढ़े पूरे पूरे, है ना। जैसे कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, उसके ये स्पेसिफिक चैप्टर आपने पढ़े, आपको क्वांटिफाई करना है, आपको ऑब्जेक्टिव रहना है कि मैंने ये चीजें की। और जब भी आप नाइट रिव्यू कर रहे हैं तो अब आपको एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार मैंने ये चीजें कर ली हैं, मेरा मेरा आज का दिन प्रोडक्टिव रहा। साथ ही नाइट रिव्यू करते समय भी आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, ये भी एक रिवीजन का तरीका है। जब आप लिखें कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा, तो उसमें देखें कि आपने क्या पढ़ा, है ना। आप एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करें कि क्या पढ़ा। बहुत सारी चीजें भूलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। जो भी याद आ रहा है उसे एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इसमें तो और कम 15 मिनट ही लगेंगे, बिकॉज आपने आज ही पढ़ा है। आप, है ना, जब मॉर्निंग में आप 30 मिनट्स में कर ले रहे हैं तो आपने आज ही पढ़ा है, तो आप जल्दी कर लेंगे। और अगर आप ये करेंगे तो इससे और ज्यादा मेमोरी स्ट्रांग होगी। जो ये सुबह आपको 60 to 70% याद है, और ज्यादा 70 to 80% चीजें याद रह पाएंगी। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई।
तीसरी चीज आ जाती है स्ट्रक्चर्ड रिवीजन शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आप रिवीजन को इग्नोर कर देता है जनरली आदमी, पढ़ते जाता है, नई चीजें इंटरेस्टिंग भी रहती हैं तो बार बार आपको एक चीज बार बार रिवाइज करना बहुत बोरिंग काम है, लेकिन नई चीजें पढ़ना, उसे जानना समझना अच्छा काम है, तो आप वो करते जाते हैं बट रिवीजन नहीं करते। आप सोचते हैं कि यार बाद में कर लूंगा, पूरा एक बार कर लूँ उसके बाद कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन शेड्यूल बनाना है, अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना है कि यार मैं पढ़ूंगा, रिवीजन करूंगा ही, उसको आपको स्पेसिफिक समय देना है, रोज समय देना है, वीकली समय देना है, मंथली उसको समय निकालना है। सिर्फ आप छोड़ दे, आपने जितना भी किया है उतना ठीक है, बाकी जो किया है उसको बार बार रिवाइज करिए, कुछ नया करने की कोशिश मत करिए। और ऐसा आप तभी कर पाएंगे, अपने आप नहीं होगा। मैंने बहुत ट्राई किया है कि अपने आप हो जाए, यार मैं रात को थोड़ा 1 घंटा रिवाइज कर लूंगा, बट ऐसा नहीं होता। आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा और बचा है, मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, फिर आप सो जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड रिवीजन शेड्यूल यानी कि आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा रिवीजन के लिए भी, कि मैं इस समय रिवाइज करूंगा, ऐसे रिवाइज करूंगा, किस तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो आप पोस्टपोन करते जाएंगे रिवीजन को, कभी भी नहीं हो पाएगा रिवीजन। एक शेड्यूल बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन के लिए। इसके अलावा चौथा, जैसे कि मैंने बताया कि आप या तो डेली या एटलीस्ट वीकली स्लॉट्स दे सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। डेली आप या तो 30 मिनट्स टू 1 आवर निकाल लें, वीकली आप एक दिन निकाल लें। इस तरीके के आप स्लॉट्स दे सकते हैं रिवीजन के लिए कि उस समय में आप रिवाइज बस करेंगे। ये बेसिकली शेड्यूल का ही पार्ट है कि आप इस तरीके से शेड्यूल बना सकते हैं कि मैं डेली 32 मिनट्स टू 1 आवर, 1 आवर आप कर लीजिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो आप 7 घंटे पढ़िए, 1 घंटे पूरा रिवीजन बस को दीजिए। वीकली अगर आप कर रहे हैं तो एक दिन पूरा रिवीजन को दे दीजिए। इस तरीके से आप आपको स्लॉट्स फिक्स करने पड़ेंगे, अपने शेड्यूल में इंक्लूड करने पड़ेंगे, तभी आप रिवीजन कर पाएंगे। पांचवी चीज आती है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स एक बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन करने के लिए, स्पेशली फॉर मेंस। मैंने मेंस में जीएस जीएस 1 और 3 के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, GS 2 और 4 के लिए बनाए थे शॉर्ट नोट्स। तो मेरे हमेशा दोनों बार, 2 बार मेरा सिलेक्शन हुआ है, दोनों बार मेरे GS 2 और 4 में बहुत अच्छे मार्क्स आए। GS 1 और 3 में कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, और इसमें मेजर इम्पैक्ट मुझे यही लगा, खासकर GS 4 के मैंने बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और मेजर मुझे वजह यही लगी कि मैंने वो शॉर्ट नोट्स बनाए थे 30-40 पेज के, उन्हें मैं बार बार रिवाइज करता था। मैंने 15-10-15-20 बार रिवाइज कर लिया, और इससे मैं जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा था उसे एग्जैक्टली एग्जाम इन्वायरमेंट में रिप्रोड्यूस कर पाया, एग्जाम में लिख पाया, इसीलिए मेरे अच्छे नंबर आए। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ये एक एसेंशियल पार्ट है रिवीजन के लिए। मेंस के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए रिवाइज करने के लिए मेंस के लिए, तो आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है 6 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिवीजन। जब आप कोई भी चीज प्रैक्टिस करते हैं, आप PYQ लगाते हैं, आप मॉक्स लगाते हैं, स्पेशली जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो ये भी एक तरीके का रिवीजन है। आप चीजें रिकॉल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इससे एक तो आंसर है, ये प्रैक्टिस से एक तो ये हो जाता है कि अल्टीमेटली आप जो एग्जाम इन्वायरमेंट में करने वाले हैं, एग्जाम में तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, कहीं भी आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो वो आप कब कर पाएंगे, जब आप उसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रैक्टिस से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपने सपोज आंसर लिखने बैठे, तो आप रिवाइज ही, रिकॉल ही तो कर रहे हैं, वो चीजें एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं। वो भी एक तरीके का रिवीजन का तरीका है कि आप एक्टिव रिकॉल करेंगे और लिखेंगे, तो इससे भी आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाता है। देन अल्टीमेटली एक चीज मैं यही कहूंगा रिवीजन के लिए, मैंने इतनी सारी चीजें बता दी, फाइंड योर ओन वे। आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं, एक फेनमैन टेक्निक होती है, आपको पता होगा। उसमें एक साइंटिस्ट थे फेनमैन, उन्होंने कहा था कि आप अगर कोई चीज, कॉम्प्लेक्स चीज को याद करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि मुझे समझ आई कि नहीं, तो उसे एकदम शॉर्ट में किसी छोटे बच्चे को आप समझा पाएं, मतलब छोटे बच्चे नहीं, आप अपने जो स्टडी ग्रुप है उसे समझा पाएं। या फिर आप माइंड मैप्स बना सकते हैं, आप कुछ लोगों को डायग्राम बना के याद होता है, एक्टिव रिकॉल का तरीका मैंने बता दिया। ये सारे तरीके बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि आपको नाइट को रिव्यू करना है, मॉर्निंग में रिकॉल करना है,
प्रैक्टिस करनी है चीज़ें आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि स्पेस्ड रिपीटिशन, ये सब तो पता ही है लोगों को, यानी कि आप कुछ समय के बाद रिपीट करिए, जैसे आज पढ़ा, कल पढ़ा, एक वीक बाद पढ़ा, एक मंथ बाद पढ़ा तो याद हो जाएगा। इसके अलावा स्पेस्ड रिपीटिशन के अलावा एक और होता है रेगुलर रिपीटिशन। ये रेगुलर रिपीटिशन के बारे में बताऊंगा कि ये प्री के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आज आपने सपोज आपके पास 100 डेज बचे हैं प्री के लिए, और आपने पहले ही तय कर लीजिए कि मैं कितने बार रिवाइज करूंगा। सबसे आप सपोज आपने सोचा कि मैं 5 बार रिवाइज करूंगा सारी चीजें, जो भी स्टैटिक बुक्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, जो भी सोर्सेस फॉलो किए हैं मैंने, उन्हें 5 बार रिवाइज करने वाला हूँ। 100 डेज बचे हैं तो डिवाइड कर दीजिए 20 डेज में, है ना, 20 डेज पर रिविजन। अब पहला जब आप रिवीजन करेंगे तो 20 दिन में हो जाएगा, और आपको इस तरीके से रिवाइज करना है कि मैं 20 दिन के बाद एग्जाम देने वाला हूं, मैं एग्जाम दूंगा, इतने अच्छे से रिवाइज करना है। 20 दिन हो गए, आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, फिर 20 दिन बाद फिर भी अगले 20 दिन में फिर पूरा रिवाइज करिए, फिर इस तरीके से रिवाइज करिए कि मैं मेरा 20 दिन के बाद एग्जाम है, मुझे सब याद रखना है। फिर 20 दिन में रिवाइज करिए, फिर 20 दिन में, यानी कि आपको बार बार, एक बार पूरा रिवाइज कर लिया, फिर एक बार पूरा रिवाइज कर लिया, फिर एक बार पूरा रिवाइज कर लिया। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्री स्पेसिफिक तैयारी कर रहे होते हैं। मैंने खुद अप्लाई करके देखा है, और मैंने लगातार 3 प्रीलिम्स लगातार क्लियर किए हैं, 21, 22, 23, तीनों साल लगातार क्लियर किया है। तीनों साल काफी कठिन आए थे प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये आप रेगुलर रिपीटिशन फॉलो कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपना तरीका खुद ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके बता दिए मैंने, 8-10 तरीके बता दिए किस तरीके से आपको रिवाइज करना है। हर तरीका अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, ऐसा नहीं सोच सकते कि आप मैं नाइट को भी रिव्यू कर लूँ, सुबह भी चीजें रिवाइज कर लूँ, सुबह भी चीजें रिवाइज कर लूं, या बार बार चीजें कर लूं, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपना तरीका खुद ढूंढना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है। आप इसमें से 2 से 3 तरीके भी फॉलो करेंगे, है ना, 2 से 3 तरीके भी अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा, आपकी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। आप सुबह रिव्यू कर लीजिए, नाइट को रिव्यू कर लीजिए, या फिर आप स्पेस रिपीटिशन कर लीजिए, या जो भी आपको पसंद आ रहा है। आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, स्ट्रक्चर्ड, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जैसे कि रिवीजन शेड्यूल तो आपको बनाना ही है, तभी आप रिवाइज कर पाएंगे। इसके अलावा 2 से 3 तरीके इनमें से आप फॉलो करिए तो आपकी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।